साथ संगत जी, हमारी जो दृष्टि है स्थूल है। हम लौकिक लाभ को चाहते हैं, जिसके कारण दुखी होते हैं। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय विशंभर दास का लड़का हरगोपाल, विशंभर दास काबुल की तरफ रहता था। विशंभर दास ने अपने लड़के को साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में भेजा 500 रुपया दे करके कि जाओ गुरु महाराज के चरणों में भेंट करो। साथ संगत जी, वो हरगोपाल आया और गुरु महाराज के चरणों में 500 रुपया भेंट किया। गुरु महाराज पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है? कहते सच्चे पातशाह मेरा नाम हरगोपाल है। तो किसका लड़का है? महाराज जी, मैं श्री विशंभर दास का लड़का हूँ। उन्होंने आपके चरणों में 500 रुपया भेंट की। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ भेंटा प्रवान हुआ। गुरु महाराज एक सर्वलौह का कड़ा निकालकर हरगोपाल को दिए और कहते हैं कि हरगोपाल तू इसको रख ले, परमात्मा तुम्हारे घर विच बरकत रखूगा। उसने सर्वलौह का कड़ा जो था वो रख लिया। जब रास्ते विच चला तो वो विचार करता है, ये क्या मजाक है। मैंने 500 रुपया चढ़ाया गुरु महाराज के चरणों में, उन्होंने मुझको एक लोहे का 2 पैसे का कड़ा मुझे पकड़ा दिया और कहते हैं तेरे घर में खुशियाँ रहूँगा। साथ संगत जी, मनुष्य की जितनी बुद्धि होती है ना, गुरु को, ईश्वर को, महापुरुषों को भी ऐसा ही समझते हैं। चलते चलते रास्ते विच एक दरख्त के नीचे बैठ गया। गर्मी का मौसम था। मन में चिंता। वहाँ पर एक दरख्त के नीचे बैठा था। वो माजरी एक जगह है जो अनंतपुर साहब से आगे। वहाँ पर खेत में एक भाई ध्यान सिंह, जो साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख था, वो आया। कहता है, भाई ये दास तू किथों आ रहा है? तू उदास क्यों बैठा है? कहता, मैं क्या बताऊं, मैं अनंतपुर साहिब से आ रहा हूँ। अच्छा, तो आनंदपुर साहिब से आ रहा है, इसका मतलब तो गुरु महाराज का दर्शन भी किया है? हाँ जी, मैं गुरु महाराज का दर्शन करके। वो ध्यान सिंह कहता है, और बातें बाद में सुनूंगा, पहले तू अपना चरण मेरे हवाले कर। साथ संगत जी, वो ध्यान सिंह ने वो हरगोपाल के चरणों को धोया और धो करके उस चरणामृत को पी गया। अपने कपड़े से उसके चरणों को पोंछा
कुछ खाने पीने के लिए दिया और कहता है अब सुनाओ गुरु की साखी सुनाओ, गुरु ने तुम्हें क्या। कहता है गुरु ने क्या देना था। हमने गुरु महाराज के चरणों में 500 रुपया भेंट किया। गुरु ने मुझे जो है लोहे का कड़ा दे करके कहते हैं जाओ तेरी घर में खुशियाँ रहो। 500 रुपया के बदले लो 2 पैसे का लोहे का कड़ा। वो ध्यान सिंह था तो गरीब, उसके चरणों को पकड़ के कहता है देख मेरे ऊपर एक परोपकार कर। क्या परोपकार करूं? तुमको मैं 500 रुपया दे सकता हूं, तो जो गुरु का वचन है वो तो मुझको दे सकता है। कहते हाँ इसमें क्या है, ये तो ले लोहे का कड़ा और वचन तो रख ले, हमने की करना वचन। साथ संगत जी ध्यान सिंह अपने घर ले गया, उसको पलंग पर बैठाया। घर में 500 था नहीं, उसने अपनी पत्नी को कहकर जेवर गहने बर्तन सारे को बाजार में बेच के आया। उसको 500 रुपया मिला। 500 रुपया उसको भेंट करके उसके चरणों में नमस्कार करता है। कहता है जो तेरा परोपकार है मैं सारी जिंदगी भूलूंगा। हर गोपाल वो 500 रुपया लेके वहाँ से चला। रास्ते विच उसका व्यापार किया, 500 से 1000 हो गया, 1000 से 1500, 2500 हो गया। घर में आकर के बड़ा खुश अपने पिता विशंभर दास को कहता है पिताजी आपने तो 500 दिए थे ना, हमने 2500 बना के लाया। बेटा ये दास तो गुरु महाराज का दर्शन किया, ये सब बातें बाद में सुनो। गुरु महाराज का दर्शन किया? हाँ किया मैंने। गुरु महाराज ने कुछ कृपा की? कहते हैं हाँ उन्होंने लोहे का एक कड़ा दिए थे, कहते तेरे घर में खुशियाँ रहो। कहते हैं विशंभर दास ने मंजे से उठ करके नीचे आ करके उसके चरणों में बैठ के झोली अड़ लिया। कहते हैं जो गुरु ने भेंट किया मेरे झोली में छुपा दे। उसका लड़का हर गोपाल कहता है पिताजी उस लोहे के कड़े को क्या करना थी, तो उसे चिंता ना करो, वो तो मैं जो है बटा लाया किसी से 500 रुपये, और मैं 500 का 2500 बना के लाया हूँ। मैं विशंभर दास अपने सिर पर माथा मारता है। हर गोपाल तू कैसा नालायक पुत्र पैदा हुआ मेरे घर में, जो तू वो 500 रुपया खातिर तूने गुरु का वचन बेच के आ गया। बड़ा दुखी, बड़ा, क्योंकि विशंभर दास को पता था गुरु की महिमा का। साथ संगत जी ये जो माया है ना, ये तो आन जाने वाली है। आज आपके पास है, कल किसी के पास था, परसों किसी के पास रहेगा। चंचलम ही मना कृष्ण, ये जो माया है चंचल। कुछ समय के बाद हर गोपाल के पास जो पैसा था किसी व्यापार में घाटा लग गया, घर में रोटी रोटी को तरस कर गया। विशंभर दास ने अपने लड़के हर गोपाल को बोला कि जो सिख ध्यान सिंह ने जिसको तू वचन बेच आया है तू दर्शन कराएगा? हाँ कराऊंगा। विशंभर दास उसका लड़का हर गोपाल दोनों वो ध्यान सिंह के पास आया, उसके चरणों को नमस्कार किया। इधर ध्यान सिंह के घर में
9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ, चारों तरफ से धन आने लगा, पूरे इलाके विच प्रसिद्ध है। साध संगत जी उसके चरणों में दोनों प्योपुत्र बैठ करके रोता है। तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ यही है कि मेरे लड़के ने गुरु के वचन को कुछ कीमत नहीं दिया, जिसके कारण हम दुखी हैं। ध्यान सिंह तो कृपा कर मुझे गुरु के साथ जोड़ दे। साध संगत जी ध्यान सिंह इतना दयालु कृपालु गुरु का सिख जोड़न वाला, वो विशंभर दास और हर गोपाल को लेकर के श्री अनंतपुर साहिब आया। गुरु के चरणों विच मत्था टेक करके जब गुरु महाराज ने हाल पूछा तो ध्यान सिंह ने प्रार्थना किया, सच्चे पातशाह मैं आपके चरणों विच कुछ मांगन वास्ते आया, फरियाद लेके आया। गुरु महाराज प्रसन्न, ध्यान सिंह जो तू कह मैं तुमको दे सकता, जो तू चाहे। वो ध्यान सिंह कहता, सच्चे पातशाह आप दया करो, कृपा करो कि हर गोपाल के जो भूल है इसको तुसी बख्श दो। इसने जो गलती किया है, आपके अमोलक वचनों को जो ठीकरे बिच बेच दिया है, आप कृपा करके इसके ऊपर दया करो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप इसके ऊपर कृपा करोगे तो समझेंगे कि बहुत बड़ी हम पर प्रॉब्लम। साध संगत जी उसी वक्त, क्योंकि गुरु के चरणों विच 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ, और गुरु सिख के वचन को कभी नहीं मोड़ते। भाव में सच्चा सिख हो, सच्चा सिख हो तो गुरु जो है सिख के वचन को कभी नहीं मोड़ते। साध संगत जी उस वक्त विशंभर दास हर गोपाल को बुलाकर बाजा वाले साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोले कि बेटा ये तेरी गलती नहीं है, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे जिसके कारण तुम्हारे आँखों पर पर्दा था, तुमको गुरु के वचन का ज्ञान नहीं, गुरु की बख्शिश का तुम्हें पता नहीं, तुम पदार्थों को देखकर पदार्थावल बुद्धि तेरी। साध संगत जी आज का जो मनुष्य है वो अधिकतर गुरु के वचनों को कम कीमत देते हैं, गुरु के पदार्थों को ज़्यादा कीमत देते हैं, जिसके कारण दुखी होते हैं। यहाँ पर भक्त कबीर जी उपदेश करते ने, मैं न मरो मरबो संसारा, अब मोह मिलियो है जियावन हारा। अब तो हमको गुरु स्वामी रामानंद जी मिले, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है। उन्होंने ये बताया है कि बेटा तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ये शरीर तो एक कपड़ा है, और जो तू आत्मा है उसकी कभी मौत नहीं होती। तो जिसकी कभी मौत ही नहीं होती तो फिर तो डरदा किस बात का है? मैं न मरो। इसीलिए भक्त कबीर जी कहते हैं, मैं न मरो, मैं नहीं मरना, मरबो संसारा। जो अज्ञानी लोग इस संसार में भटक रहे हैं विषयों में, वही मरेंगे, वही दुखी होंगे।